सोचो एक ऐसी दुनिया जो सब कुछ आप जानते हो वो आग की लपटों में लपेट रहा हो। एक आग जो इतना ज्यादा तेज हो कि इसे लगे कि पूरी धरती जल रही हो। वाइल्ड फायर्स यानी जंगल की आग अब सिर्फ एक नेचुरल फेनोमिना नहीं रहे, ये एक वार्निंग है। एक वार्निंग जो हमें कुछ और बड़ा बता रही है। जो आप अभी लॉस एंजलिस में देख रहे हैं, यह इतनी बड़ी आग यह एक रैंडम चीज नहीं है, यह एक कॉम्बिनेशन है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स का। एक्सट्रीम गर्मी, सूखी हवा और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो पहले ही बदलने लगा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। लेकिन यह सब कुछ एक गहरी वजह से हो रहा है और यह वजह है हमारा, हम सबका। अगर हम इन हवाओं को देखें जो आग को और तेज कर रही है, तो एक मेजर प्लेयर सामने आएगा, सेंटा एना वाइंड्स। यह हवा लॉस एंजलिस में 100 किलोमीटर पर आवर तक चल सकती है। यह हवा पूरे शहर में घूमती है और वेजिटेशन को सुखाने का काम करती है, जिसकी वजह से जमीन एक तरह से आग लगने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन यह हवा इतनी तेज क्यों हो गई है, यह भी एक और सवाल है। आमतौर पे ला नीना जो पैसिफिक ओशियन में ठंडी हवाओं का फेनोमेनन है, 1 महीने तक रहता है, लेकिन इस साल यह 3 महीने तक रहा। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया गर्मी की तरफ बढ़ रही है ज्यादा तेजी से। जब दुनिया का तापमान बढ़ता है तो ये वेदर पैटर्न्स भी अनप्रिडिक्टेबल और एक्सट्रीम हो जाते हैं और यह सवाल उठता है अगला कदम क्या होगा। क्लाइमेट चेंज सिर्फ गर्मी का इशू नहीं है, यह एक और बात भी है जो ज्यादा सीरियस है। ग्लेशियर्स का पिघलना सिर्फ एक एनवायरमेंटल त्रासदी नहीं है, यह हमारे प्लेनेट के बिहेवियर को बदल रहा है। जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलते हैं वैसे वैसे अर्थ की रोटेशन पे भी इसका असर पड़ता है। आपको शायद यह महसूस नहीं होता, लेकिन धरती धीरे धीरे तेजी से घूम रही है। कई बिलियन साल पहले मंगल पर भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब मंगल ग्रह का कोर धीरे धीरे ठंडा हो गया तो उसका मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया और उसका एटमॉस्फेयर अंतरिक्ष में उड़ गया। हाँ, यह सच है। आज से 3.6 बिलियन ईयर पहले मार्स ऐसा नहीं था जैसे आज है। लेकिन आज वहाँ कुछ नहीं, कहीं धरती पे भी कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला। ओजोन लेयर यानी ऑक्सीजन की एक ऐसी लेयर जो हमें सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। और जब हम क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करते हैं, एक चीज हमें समझना जरूरी है, वह है कार्बन इमिशन। यह कार्बन इमिशन हमारे ओशियंस, हमारे एटमॉस्फेयर, हमारे इकोसिस्टम में दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और अब हमारा विशाल समुद्र भी इन कार्बन्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। हम अक्सर विशाल समुद्र की खूबसूरती और उनमें रहने वाले क्रिएचर्स को देखे हैं जैसे वेल्स, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये वेल्स अब धीरे धीरे गायब हो रहे हैं, सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से नहीं बल्कि कुछ और वजह से। एंथ्रोपोजेनिक नॉइज जो हम इंसान जनरेट करते हैं, हमारी गतिविधियों की वजह से समुद्र में बहुत ही ज्यादा साउंड नॉइज पैदा होता है, जैसे मिलिट्री सबमरीन्स। ये वेल्स की एबिलिटी को कंफ्यूज कर रहा। ये वेल्स अपनी आवाज से कम्युनिकेट करते हैं, रास्ता ढूंढते हैं और खाना ढूंढते हैं। लेकिन जब हमारी मशीन्स, शिप और हर वो चीज जो हम समुद्र में इस्तेमाल करते हैं उससे आवाज आती है, तो यह वेल्स अपना काम करने में असमर्थ हो जाते हैं। और क्या आपको पता है कि जो मैं बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, यानी जो साउंड वेव है वो पानी में 5 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन वेल्स की संख्या में गिरावट आ रही। भले ही ये वेल्स डायरेक्ट ऑक्सीजन पैदा नहीं करते, लेकिन इंसानों के द्वारा फैलाए गए 40% कार्बन वेल्स ही कंज्यूम करती हैं। इसीलिए बोला जाता है एक वेल 1000 पेड़ों के बराबर होती है। और यह खतरा सिर्फ समुद्र तक नहीं, जमीन तक भी पहुंच रहा है। पिछले 500 सालों में हमने अपने फॉरेस्ट को काफी हद तक कम कर दिया है। यह सिर्फ इन्वायरमेंटल इशू नहीं, यह हमारे सर्वाइवल का भी इशू है। हमारी जिंदगी, हमारी आने वाली नस्लों की जिंदगी इन फॉरेस्ट और ट्रीज पे डिपेंड करती है। अगर आप ध्यान से देखें तो एक चेन रिएक्शन सा हो रहा, जैसे जैसे वाइल्ड फायर्स बढ़ते हैं पॉल्यूशन भी बढ़ती है और पॉल्यूशन के बढ़ने की वजह से वाइल्ड फायर भी बढ़ता है। यह एक विस्कियस साइकिल बन गई है। हम जो भी करेंगे यह साइकिल ऐसे ही बढ़ती जाएगी। हमारे क्लाइमेट का हर चेंज हमारे प्लेनेट के एवरेज टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और यह सिर्फ हमारी जिंदगी तक नहीं, पिछले 5 करोड़ सालों में अर्थ का एवरेज
एवरेज टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है, लेकिन हम इंसानों की वजह से सन 1700 से लेकर सन 2100 तक यह 3 डिग्री सेल्सियस और बढ़ने का चांस है। नेचर ने जितना कार्बन 5 करोड़ साल में धरती के वातावरण में रिलीज नहीं किया, उतना कार्बन हम इंसान सिर्फ 3 से 400 सालों में कर दिया। हमारे लिए यह सिर्फ एक नंबर नहीं, यह एक रियलिटी है। आज से 66 मिलियन साल पहले डायनासोर जो गायब हो गए इस धरती से, हर एक प्रजाति का विलुप्त होना एक वार्निंग है और आज हम इंसान अपने आप को इसी ट्रेंड में डाल रहे हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से इंसानों के सारे क्लैंस खत्म हो चुके हैं। अभी सिर्फ हम यानी होमो सेपियंस ही बचे हैं, सिर्फ एक ही ह्यूमन स्पीसीज। पर क्या हमें यह समझ नहीं आ रहा, क्या हम अपने ही हाथों से अपना अंत लिखने वाले हैं? हमारी धरती के अंदर पहले से ही बहुत कार्बन है जो हम कोल, पेट्रोलियम, मीथेन के रूप में बाहर निकालते हैं। आप जानकर शॉक हो जाओगे, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा हानिकारक होता है और आज धरती के गर्म होने की वजह से अपने आप ही मीथेन निकल रहा। ज्यादा गर्मी की वजह से वेटलैंड सूख रहे। लॉस एंजलिस का आग सिर्फ एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर देखना अभी बाकी है दोस्तों। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हमेशा एक रास्ता होता है बदलाव लाने का। हमने देखा है जैसे लोग क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जैसे नए टेक्नोलॉजी और मेथड अपनाए जाते हैं, हम फॉरेस्ट को दोबारा उगाते हैं, कार्बन इमिशन को कम करते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो हम इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। पहले ही बहुत देर हो चुका है, इसे अभी नहीं तो फिर कभी नहीं रोका जा सकता, क्योंकि और ज्यादा कार्बन इमिशन वातावरण बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जो कार्बन धरती के अंदर दफन है वो बाहर आएगा। इसका लाइव एग्जाम्पल आपको राजस्थान के जैसलमेर जिले में दिख जाएगा। धरती के नीचे से पानी और गैस निकल रहा। क्या अभी भी कुछ समझ नहीं आया? आज जहां राजस्थान है वहां कभी समुद्र था, ये कैसे संभव हो पाया? इसका सबसे बड़ा जवाब है क्लाइमेट चेंज। धरती की कहानी खत्म नहीं हुई है और जो कुछ हमने देखा है वह हमारे हाथ में है। यह वाइल्ड फायर्स, ये ग्लेशियर्स का पिघलना, ये डिसअपियर हो रहे स्पीसीज, यह सब सिर्फ वार्निंग है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी दुनिया को बदल दें। अगर हम अभी नहीं जगते तो यह पिक्चर पूरी नहीं होगी और जब तक हमने अपना कदम नहीं उठाया यह कहानी ऐसे ही चलती रहेगी।